वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आप लोगों की वजह से मेरे 45 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 50 में अभी 5 बाकी हैं, तो प्लीज 5 सब्सक्राइबर और करवा दो ना। पूजा रोज की तरह सुबह अपने बिस्तर पर लेटी थी। उठने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी बेमन से उठ गई। चाय बनाई और अखबार लेने के लिए बाहर मेन गेट पर चली गई। उसने जैसे अखबार उठाया तो उसमें से एक बंद लिफाफे में एक कागज नीचे गिरा। उसने उसे भी उठा लिया और अंदर चली आई। अंदर आकर सोचा कि इस तरह रहस्यमय तरीके से चिट्ठी भेजने का क्या मतलब। एक बार तो लगा इसे फेंक दूं, पर लेकिन मन में यही रहता कि इस कागज में क्या था। पहले तो उसने उसे अलट पलट कर देखा तो उसमें कोई नाम पता नहीं था, बस यही लिखा था, यह चिट्ठी पूजा दीदी को मिले। यह देखकर वह उसे पढ़ने के लिए और भी बेताब हो गई और अपने बिस्तर पर बैठकर चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगी। पूजा दीदी नमस्ते। मैं वही बदनसीब हूँ जिसने 4 दिन पहले आपके घर में चोरी की थी। 10 लाख रुपए और सोने के गहने को चुराया था। यह पढ़कर पूजा का चेहरा लाल हो गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो चोरी की, ऊपर से चिट्ठी लिखकर जले पर नमक छिड़क रहा है। उसने आगे चिट्ठी पढ़ी। मैं जानता हूँ इस वक्त आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा और हैरानी भी कि किस प्रकार एक चोर अपनी चोरी बता रहा है। बड़ी हिम्मत करके मैंने ये चिट्ठी आपको लिखी है कि कैसे मेरी एक गलती की वजह से आपके परिवार के सपने चूर चूर हो गए। मैंने कल के अखबार में पढ़ा कि मेरी इस करतूत की वजह से आपकी शादी रुक गई जो अगले महीने होने वाली थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। आपकी शादी की खबर सुनकर ऐसा लगा मानो मेरी बहन की शादी टूट गई हो। ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ही हाथों से अपनी बहन का घर उजाड़ दिया हो। पूजा दीदी, मेरी भी एक बड़ी बहन है। माँ ने उसकी शादी के भी सपने सजाए थे, लेकिन हम बहुत गरीब हैं। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ ने मजदूरी करके हम दोनों बहन भाइयों की परवरिश बहुत अच्छे से की। हम दोनों को स्नातक तक पढ़ाया। मैं नौकरी के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मेरी माँ चाहती है मेरी बहन की शादी जल्दी और अच्छे घर में हो जाए, लेकिन जो भी रिश्ता करने आता है उन्हें अच्छा दहेज चाहिए। हमने रिश्तेदारों से भी बात की, लेकिन कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। बड़ी बहन की उम्र निकलती जा रही है। माँ इसी कारण दुखी रहती है और बहन भी घुटती रहती है। उनके इस दुख और घुटन ने मुझे चोरी करने पर विवश कर दिया। मैंने कई घरों को देखा, उसमें से आपका घर चोरी के लिए ठीक समझा और चोरी करने के लिए आ गया और मैं सफल भी हो गया। मैं खुश था कि अब इन पैसों से मैं अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। मैंने अपनी माँ को कह दिया कि तुम शादी की तैयारी करो, दहेज और गहनों का इंतजाम मैं कर दूंगा। बहन और माँ बहुत खुश थी। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि मैंने रुपयों का इंतजाम कैसे और कहां से किया है। वे दोनों बहुत खुश हैं। उनकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश था। पहली बार उस खुशी का अंदाजा हुआ कि कैसे अपने कर्तव्यों को पूरा करने की खुशी होती है। ऐसा लग रहा था मानो मैंने चारों धामों की यात्रा कर ली हो। लेकिन क्या एक बहन की खुशी उजाड़ कर दूसरी बहन की खुशियां खरीदी जा सकती हैं? आपकी आंखों से बहते आंसुओं की बारिश मेरी बहन पर कभी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती। मनुष्य को कभी इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए कि वह अपनी खुशियों के लिए दूसरों का संसार उजाड़ दे। अगर मेरी बहन के नसीब में खुशी होगी तो उसे जरूर मिलेगी। वैसे भी कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है, नीचे तो सिर्फ मिलन होता है। वैसे भी अब मैंने सोच लिया है कि मैं आपका पैसा और गहने सही समेत लौटा दूंगा। कल पूरा दिन और रात सोचने के बाद मुझे यह तरीका सूझा कि इससे मैं अपनी गलती की क्षमा याचना भी कर लूंगा और आपकी अमानत आप तक पहुंचा दूंगा। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आपका सारा सामान एक थैले में भरकर वहीं गेट के पास कोने में रख दिया है। यह पढ़कर पूजा गेट की तरफ दौड़ी और वहां देखा तो सच में एक थैला था। वह थैला लेकर अंदर आई और अपने बिस्तर पर पलट दिया। उसने देखा सारे रुपए और सारे गहने सही सलामत हैं।
उसने चिट्ठी पकड़ी और दोबारा पढ़ने लगी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। उसने आगे पढ़ा, जब तक आप इस झोले को उठा नहीं लेती तब तक मैं वहीं उस पर नजर रखूंगा ताकि उसे और कोई चुरा ना ले। वह फिर दरवाजे की ओर दौड़ी, आसपास नजर घुमाई, उसे कोई नहीं दिखा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। पास में ही झाड़ियों के पीछे से एक मासूम सा लड़का आया। पूजा बोली, तुम वही हो ना? लड़के ने कहा, हाँ। पूजा के चेहरे पर खुशी और लड़के की आंखों में डर था कि कहीं वह उसे पकड़कर पुलिस के हवाले ना कर दे। लड़की ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, तुम मेरे साथ अंदर आओ। लड़की ने अपने घर वालों को बुला लिया। लड़का डर के मारे कांप रहा था। लड़की ने अपने घर वालों को सारी बात बताई। लड़की के पिता ने कहा, बेटा तुम्हारा रास्ता गलत था, लेकिन तुम्हारी नीयत गलत नहीं थी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दोनों बहनें पूजा और तुम्हारी बहन की शादी एक साथ ही होगी और तुम मेरी कंपनी में नौकरी कर सकते हो। यह सुनकर लड़के की खुशी का ठिकाना न रहा। अब वह वहां से सीधा अपने घर गया और सारी बात बताई। माँ और बहन बहुत खुश हो गई। अब उसकी बहन की शादी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई थी, तो घर का खर्च अच्छे से चल रहा था। उनकी स्थिति पहले से सुधर गई। अब उनके पास खुद का मकान था, खुद की गाड़ी। कुछ लोग सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है।